नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गजालू का चक्रव्यूह, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। और किसी के कुछ समझने से पहले वहां मौत बरसने लगी, किरनिया, छेहत्ता और जुलाको के रूप में। खचाक आ ई, जहां किरनिया की किरणें तबाही मचा रही थी, आई वहीं छेहत्ता के हाथ कहर बनकर बरस रहे थे। भचाक, छेहत्ता से बचकर भागना इतना आसान नहीं है। आई, और जुलाकू तो पर्दे ही बन गया था। खच आई आ। इधर इस खबर को राजमहल पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है महाराज, जाने कहां से आए हैं वो भयंकर शैतान और तबाही मचा रहे हैं राज्य में। क्रोध से अपनी तलवार बाहर खींच ली कौशल नरेश ने। अगर ऐसा है तो हम स्वयं संहार करेंगे उन शैतानों का। आओ हमारे साथ। कुछ ही पलों बाद कौशल नरेश की दहाड़ से चौंक उठे तबाही मचाते तीनों शैतान। ठहर जाओ शैतानों, एक तुच्छ मानव रोकने आया है हमें। ये तो ऐसा जलेगा मेरी किरणों से कि राख भी नहीं मिलेगी इसकी। तुरंत ही किया किरनिया ने अपना वार, जिसे बेहद तेजी से उछलकर बचाया कौशल नरेश ने। लेकिन अभी उठ भी ना सके थे कौशल नरेश कि आ पहुंचा छेहत्ता। किरनिया से तो बच गया, लेकिन मेरे वार से कैसे बचेगा। ओह, लेकिन कौशल नरेश ने अभी हिम्मत नहीं हारी थी। धड़ाम ऐसे कौशल नरेश के इस वार ने भड़का दिया छेहत्ता के क्रोध को। छेहत्ता पर वार करके अपनी मौत को बहुत जल्दी बुला लिया है कीड़े। भयंकर खड़ग में परिवर्तित होकर कौशल नरेश का खून पीने के लिए आगे बढ़ रही थी छेहत्ता की वो भुजा। ओह, लेकिन बीच में ही टकरा कर रह गई एक अस्त्र से। टनाक। ओह, और वो अस्त्र था त्रिकाल देव के हाथ में थमा अग्नि देवता का दिव्यास्त्र। बस बहुत हुआ शैतानों, पुत्र त्रिकाल देव, अब अपने जीवन की खैर मना। खचाक एक हाथ करते ही छेहत्ता के बाकी बचे हाथ में आने लगा आश्चर्यजनक परिवर्तन। वो भयानक रूप से टूट पड़ा त्रिकाल देव पर। खटाक टन, मेरे हाथ रूपी घातक अस्त्रों से अब नहीं बचेगा तू। लगता है अब मुझे दिव्यास्त्र की शक्तियों से इसे परिचित कराना ही होगा। दूसरे ही क्षण जय अग्निदेव। तुरंत ही जब अब अग्निदेव की चमत्कारी शक्ति का स्वामी बन चुका था त्रिकाल देव, खचाक, पहले तेरे हाथ रूपी घातक हथियारों को खत्म करूंगा मैं। खचाक और फिर तुझे छेहत्ता को खत्म करके वो लपका किरनिया की तरफ। अब तेरी बारी है कमीने। किरनिया तक किसी भी तरह नहीं पहुंच पाएगा तू। और किरनिया द्वारा छोड़े गए जाल में फंस कर रह गया त्रिकाल देव। तभी आगे बढ़ा जुलाकू। अब इसे मैं मारूंगा अपने अस्त्रों से। लेकिन तेजी से त्रिकाल देव की तरफ भागता जुलाकू अचानक ठिठक कर रुक गया, क्योंकि उसके सामने आ खड़े हुए थे करोमा और प्रेता। जब दो महाबली आपस में लड़ रहे हो तो कीड़ों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए। तुझे लड़ने का ही शौक है ना, तो ले, तेरे शौक को मैं पूरा किए देता हूं। धड़ाक, नीचे गिरने के साथ ही बेहद तेजी से उठकर करोमा पर झपटा जुलाकू। ओह, और दबोच दिया उसे। अब मेरा कुल्हाड़ा तेरी गर्दन धड़ से जुदा कर देगा। फू भैया। उफ, जुलाकू से कैसे बचाऊं करोमा को। कौशल नरेश की तलवार काम आ सकती है। वो तेजी से कौशल नरेश के हाथ में थमी तलवार पर झपटा, और अगर निशाना अचूक बैठा तो इसकी सांसें सदा के लिए बंद हो जाएगी। साएं, निशाना एकदम अचूक था। भच, तलवार मुंह से घुसकर पीछे से बाहर निकल गई थी, और जुलाकू बिना चीखे ही परलोक सिधार गया था। धड़ाम। ओफ, इधर त्रिकाल देव ने किरनिया के जाल को ध्वस्त कर डाला था। ओह, मेरे जाल को तोड़ डाला तूने। इन किरणों की जाल की कोई अहमियत नहीं है मेरे आगे। लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा मैं तुझे। तेरी ये किरणों की दीवार भी त्रिकाल देव के आगे कुछ नहीं है। अब इस दीवार की भांति ही तेरे शरीर को चीरेगा त्रिकाल देव। नहीं,
और इससे पहले कि किरनिया कुछ कर पाता, त्रिकाल देव के एक ही वार ने उसके शरीर को दो हिस्सों में चीर डाला था। खच! किरनिया को मारकर त्रिकाल देव अपने पिता की ओर पलटा। पिताजी, आप ठीक तो है ना? हाँ पुत्र, लेकिन तुम अचानक यहाँ कैसे आ पहुंचे? मैं राजमहल गया था पिताजी, वहीं मुझे इन शैतानों की खबर मिली और मैं दिव्यास्त्र उठाकर सीधा यहाँ आ पहुंचा। ओह, लेकिन ये शैतान थे कौन और कहाँ से आए थे? कौशल नरेश के प्रश्न का उत्तर करोमा ने दिया। गजालू के सेवक थे ये। गजालू? कौन गजालू? जवाब में करोमा ने सारी बात कौशल नरेश को बता दी। ओह, इतना दुष्ट और निर्दयी! ऐसे दुष्ट को जीने का कोई अधिकार नहीं है, समाप्त कर देना चाहिए उसे। वही करने जा रहा हूं मैं पिताजी, बस आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। मानवता की भलाई के लिए हमारा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। जाओ और नाश करके लौटो गजालू का। जो आज्ञा पिताजी। जाने से पहले गजालू की शक्तियों से रक्षा के लिए राज्य को सुरक्षित करना है मुझे। आप लोग ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही पलों बाद मैंने राज्य के चारों तरफ दिव्यास्त्र की पवित्र शक्तियों की दीवार खड़ी कर दी है। अब कोई भी दुष्ट शक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगी। राज्य की रक्षा का इंतजाम कर त्रिकाल देव सम्राट जंतारा, करोमा और प्रेता के साथ एरोमा ग्रह की तरफ चल दिए। उधर एरोमा ग्रह पर त्रिकाल देव को लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है सम्राट जंतारा, लेकिन मुझ तक पहुंचने से पहले ही मृत्यु के आगोश में पहुंच जाएंगे वे। मुझ तक आने वाले हर रास्ते पर मैंने अपना चक्रव्यूह फैलाया हुआ है। गजालू के चक्रव्यूह को वो कदापि पार नहीं कर पाएंगे और गजालू का सोचना सही था। मौत सचमुच त्रिकाल देव की ओर बढ़ रही थी। सूर्य सा एवं सूर्य के समान शक्तियों वाला एक गोला उनकी ओर बढ़ रहा था। उफ! सूर्य शक्ति का वार किया है दुष्ट गजालू ने। अब हम नहीं बच सकते। इस गोले की प्रचंड अग्नि हमारी हड्डियों तक को गला देगी। मौत के इस रूप को देख सभी सिहर उठे थे। अब आप सब पीछे हट जाइए, मैं देखता हूं इसे। ऐसे समय में आगे बढ़ा त्रिकाल देव और आ खड़ा हुआ गजालू के चक्रव्यूह की सूर्य शक्ति के सामने। हे अग्नि देवता, सहायता करना। अगले पल सूर्य शक्ति को अपने दिव्यास्त्र पर रोक लिया त्रिकाल देव ने। पूरा वातावरण दहक उठा दिव्यास्त्र और सूर्य शक्ति के टकराव से छूटी चिंगारियों से। उफ! कहीं दिव्यास्त्र मेरे हाथ से ना छूट जाए। और फिर सब कुछ शांत हो गया। मुंह बाए खड़े देख रहे थे तीनों इस आश्चर्यजनक दृश्य को। अद्भुत! सूर्य शक्ति को सोख लिया दिव्यास्त्र ने। अद्भुत, अविश्वसनीय। हम तो भूल ही गए थे कि स्वयं अग्नि देवता की शक्ति का प्रारूप हमारे साथ है। अब गजालू किसी भी हाल में नहीं बच सकता। तभी चीख पड़ी करोमा, बचो प्रेत उल्काएं। उफ! ये क्या चमत्कार है। ये प्रेत उल्काएं हैं त्रिकाल देव। गजालू का दूसरा प्रहार, मुकाबला करो इनका। दूसरे ही क्षण चारों टूट पड़े उल्काओं पर। तेरे पर उखाड़कर ही बेबस किया जा सकता है तुझे। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी तुझे खत्म करने का जोर है। भचाक! दिव्यास्त्र के सामने ठहरना तुम्हारे बस की बात नहीं। खच! बेशक स्त्री सही, मगर किसी फौलाद से कम नहीं हूं मैं। भचाक! उधर त्रिकाल देव अपनी तरफ बढ़ती मौत से बेखबर था। खच! लेकिन सम्राट जंतारा की नजर पड़ गई थी उस पर। उफ! अगर वो उल्का त्रिकाल देव से टकरा गई तो उसकी मृत्यु निश्चित है। उसे बचाना होगा। अगले पल बिजली की तेजी से हवा में लहराया सम्राट जंतारा का शरीर और भच! सम्राट! पिताजी! ये आपने क्या किया सम्राट? ओह, मुझे बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे डाली। नहीं पिताजी, नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। सुबुक! खून उतर आया त्रिकाल देव की आंखों में। अब त्रिकाल देव का कहर बरसेगा इन प्रेत उल्काओं पर। मैं भी तुम्हारे साथ हूं त्रिकाल देव। फिर तूफान की सी तेजी से उल्का शैतानों पर टूट पड़े दोनों। खचाक! खच! भचाक! ज्यादा देर नहीं लगेगी उन्हें प्रेत उल्काओं को खत्म करने में। भचाक! खचाक! तत्पश्चात
जो होना था वो हो गया बहन, अब आंसू बहाने से कोई लाभ नहीं है। प्रेता ठीक कह रहा है करोमा, सम्राट का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हमें अपने पद से नहीं भटकना चाहिए। घायल शेरनी की भांति विफर उठी करोमा, पिताजी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं पिताजी की मौत का बदला गजालू की मौत से लूंगी। जब तक गजालू की लाश को अपने पैरों तले नहीं रोन डालूंगी, चैन नहीं आएगा मुझे। तुम्हारी प्रतिज्ञा को हम पूरा करेंगे करोमा। हाँ बहन, गजालू को हमारे हाथों अब कोई नहीं बचा सकता। उधर गजालू अपनी सफलता पर ठहाका लगा रहा था। एक तो गया। अब जैसे जैसे ये तीनों आगे बढ़ेंगे, गजालू के चक्रव्यूह में छिपी मौत एक एक को अपने आगोश में जकड़ती रहेगी। गजालू का कहना ठीक था। मौत का एक और भयानक रूप करोमा, प्रेता और तिरकाल देव के सामने खड़ा था। बर्फीला हूं मैं। लोगों को अपनी शक्तियों से बर्फ में बदलकर उन्हें नष्ट कर देना शौक है मेरा। ओह, नाश तो मैं तेरा करूंगी दोस्त। क्रोध से फुफकारती आगे बढ़ी करोमा और जा फंसी बर्फीला की शक्तियों के जाल में। ये किरणें बर्फ में बदल देगी तुझे। ओह, और अब ठोकर मारकर नष्ट करूंगा मैं तुझे। लेकिन बर्फीला के उठे पांव को बीच में ही रोक लिया प्रेता ने। इसे ठोकर मारने से पहले ही तेरे पांव को उखाड़ कर फेंक दूंगा मैं। लेकिन बर्फीला के रास्ते में आने वाला ऐसा ही हवा में कलाबाजियां खाता है। धड़ाक, ओह, और फिर बर्फ में बदल जाता है। ओह, फिर वो त्रिकाल देव की तरफ पलटा। अब तेरी बारी है, मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, फिर त्रिकाल देव ने किया वार और हो उठा हैरान। अरे, इसका घाव तो पिघल कर फिर भर गया। क्यों हैरान है ना? क्यों हैरान है ना? ये चमत्कार देखकर मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। ओह, तू भी नहीं। बाज की तेजी से त्रिकाल देव को अपने हाथों में उठा लिया बर्फीला ने। और फिर हैं, मैं जमता जा रहा हूं। फू। पल भर में ही मात्र बर्फ का पुतला बनकर रह गया त्रिकाल देव। इस पर भी बर्फीला की शक्ति का प्रभाव हो गया। इन तीनों बर्फ के पुतलों को अब एक साथ नष्ट करूंगा। तभी रुक जाओ बर्फीला। आज्ञा स्वामी, इन तीनों को नष्ट मत करो और इन्हें हमारे पास ले आओ। हम इन्हें अपने हाथों से नष्ट करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। बर्फीला तीनों को उठाकर एरोमा ग्रह की तरफ चल पड़ा। कुछ पलों बाद तो यह है त्रिकाल देव जो गजालू को समाप्त करने आया था। अब गजालू की ठोकरों से दम तोड़ेंगे ये सब। लेकिन त्रिकाल देव के पुतले को ठोकर मारने आगे बढ़ा गजालू अचानक चौंक पड़ा। अरे, अगले पल वो उसके सामने खड़ा था। मुझे त्रिकाल देव कहते हैं दुष्ट गजालू, मुझे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। ओह, तो तुझ पर बर्फीला की शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ था? नहीं, ये तो तुझ तक पहुंचने के लिए मेरी एक योजना थी। अब देख अपने बर्फीला का हाल। साए। और दिव्यास्त्र के किरणों के एक ही वार से पहले पानी और फिर भाप में बदलकर गायब हो गया बर्फीला। आई, ओह, इसका ये हाल मैं वहां भी कर सकता था, मगर फिर तुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। ओह, अपने साथियों को भी पहले वाली स्थिति में लाने में सक्षम हूं मैं। अब तेरा अंत आ गया है गजालू। अब मौत की नींद सुला देंगे हम तुझे। अपने पिता के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगी मैं तुझसे। तीनों की बातें सुनकर ठहाका लगा उठा गजालू। गजालू को मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन अजगरा के होते ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। लाइक ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।